अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका अबरिन अकेडमी में। पिछले वीडियो में हमने मुरब्बी मसावातों को तरसीम के तरीके से हल करने के तरीके के बारे में पढ़ा था। आज हम मुरब्बा कालिब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ए बी सी डी ये 4 अरकान का मुरब्बा कालिब है। इसमें ए बी सी डी उफ़क़ी कतारें हैं। इसी तरह बी डी ए सी उमूदी सुतून हैं। इस मुरब्बा कालिब का दर्जा 2 है क्योंकि हर उफ़क़ी कतार और उमूदी सुतून में 2 अरकान हैं। इस मुरब्बा कालिब को एक अदद की सूरत में लिखा जा सकता है। वो अदद ए डी तफरीक बी सी है। अब ए डी तफरीक बी सी किस तरह आया? तो मुरब्बा कालिब क्या है? ए बी और सी डी है। तो इसमें तिरछा ज़र्ब करना है। ए का डी के साथ ज़र्ब करना है तो ए डी आ जाएगा। फिर तफरीक की निशानी देना है और बी का सी के साथ ज़र्ब करना है। इस तरह मुरब्बा कालिब की कीमत ए डी तफरीक बी सी होगी। और मुरब्बा कालिब को ज़ाहिर करने के लिए बड़े हरफों का इस्तेमाल किया जाता है। आइए मुरब्बा कालिब को मिसालों के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पहली मिसाल है ए, ये मुरब्बा कालिब है, बराबर 5 3 7 9। अब क्या करना है? 5 का और 9 का तिरछा ज़र्ब करना है। 5 ज़र्ब 9, फिर उसके बाद तफरीक की निशानी देना है। फिर 3 और 7 का तिरछा ज़र्ब, 3 ज़र्ब 7। तो 5 ज़र्ब 9 कितना आ जाएगा? 45। तफरीक 7 ज़र्ब 3 21। 45 में से 21 गया 24। अगला मुरब्बा कालिब है बी, बराबर 2 जज़र 3 9 और 2 3 जज़र 3। फिर से तिरछा ज़र्ब 2 जज़र 3 ज़र्ब 3 जज़र 3, फिर तफरीक की निशानी, फिर 2 और 9 का तिरछा ज़र्ब, 2 ज़र्ब 9। अब यहाँ पर जज़र 3 ज़र्ब जज़र 3 क्या हो जाएगा? इसका जवाब क्या आएगा? 3 आएगा। और 3 ज़र्ब 2 कितना हो जाएगा? 6 और 3 6 तिया 18। इसी तरह 9 ज़र्ब 2 कितना आएगा? 18। 18 में से 18 गया, कितना बचेगा? 0। अगला पॉइंट है मुरब्बा कालिब हल करने का तरीका, करामर का उसूल। तो इसमें ज़ाब्ते हैं। डी बराबर एक ज़ाब्ता है A1 A2 B1 B2, DX बराबर है C1 C2 B1 B2 और DY है A1 A2 C1 C2। यानी मुख्तसर तौर पर x बराबर dx बटे d और y बराबर dy बटे d। अब यहाँ पर d dx और dy इन मुरब्बा कालिबों को लिखने के लिए A1 A2 B1 B2 C1 C2 उमूदी सुतून की तरतीब ध्यान में रखें। करामर के तरीके से हमजाद मसावातें हल करने का तरीका। दी हुई मसावातों को ax जमा by बराबर c सूरत में लिखना है। फिर d dx और dy मुरब्बा कालिबों की कीमत मालूम करना है। तो ये d dx और dy के ज़ाब्ते हमने देखे हैं। उन ज़ाब्तों को आपको याद करना है और उसके हिसाब से d dx और dy की कीमतें मालूम करना है। इन कीमतों पर से आपको x और y की कीमतें मालूम होगी। तो x बराबर क्या ज़ाब्ता है? dx बटे d और y बराबर dy बटे d। मिसाल के ज़रिए समझते हैं कि हमजाद मसावातों को करामर के उसूल से कैसे हल किया जाता है। पहली मिसाल है 5x जमा 3y बराबर तफरीक 11, 2x जमा 4y बराबर तफरीक 10। अब ये दी हुई मसावातें हैं। 5x जमा 3y बराबर तफरीक 11, 2x जमा 4y बराबर तफरीक 1। अब इन मसावातों पर से हम A1 B1 C1 A2 B2 C2 की कीमतें निकालेंगे। तो अब पहली जो मसावात है उसमें A1 बराबर 5 आएगा, B1 बराबर 3 आएगा और C1 बराबर तफरीक 11 आएगा। इसी तरह दूसरी मसावात के हिसाब से A2 बराबर 2 आएगा, B2 बराबर 4 आएगा और C2 बराबर -10 आएगा। अब D बराबर क्या ज़ाब्ता है? D बराबर A1 A2 B1 B2 है। तो हमने यहाँ पर A1 A2 B1 B2 की कीमतें लेंगे। D बराबर A1 कितना है? 5, A2 कितना है? 2, B1 कितना है? 3, B2 कितना है? 4। फिर से इनका तिरछा ज़र्ब करेंगे। 5 ज़र्ब 4, फिर तफरीक की निशानी, 2 ज़र्ब 3। 5 ज़र्ब 4 कितना आएगा? 20। तफरीक 2 ज़र्ब 3 कितना आएगा? 6। 20 में से 6 का कितना बचेगा? 14। डी की कीमत कितनी आ गई? 14। अब हम dx की कीमत निकालेंगे। dx बराबर C1 C2 B1 B2 है। तो C1 की कीमत क्या है? तफरीक 11। C2 कितना है? तफरीक 10। B1 कितना है? 3। B2 कितना है? 4। फिर अब क्या करेंगे? इनका तिरछा ज़र्ब, तफरीक 11 ज़र्ब 4, फिर तफरीक की अलामत,
फिर तफरीक 10 ज़रब 3, तफरीक 11 ज़रब 4 कितना आएगा, तफरीक 44 आएगा। और तफरीक 10 ज़रब 3 कितना आएगा, तफरीक 30 आएगा। तो क्या होगा, तफरीक 44 तफरीक 30, तो ये तफरीक क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो क्या बचेगा, तफरीक 44 जमा 30, 44 में से 30 गए तो कितना बचेगा, तफरीक 14। dx की कीमत हो गई तफरीक 14। अब हम dy की कीमत निकालेंगे। dy बराबर क्या है, a1 a2 c1 c2। तो a1 बराबर 5, a2 बराबर 2, c1 बराबर तफरीक 11, c2 बराबर तफरीक 10। फिर से तिरछा ज़रब, 5 ज़रब तफरीक 10, फिर तफरीक की निशानी 2 ज़रब तफरीक 11, 5 ज़रब तफरीक 10 कितना आएगा, तफरीक 50, तफरीक की निशानी 2 ज़रब तफरीक 11 कितना आएगा, तफरीक 22। अब तफरीक 50, फिर तफरीक जमा 22, तफरीक 50 में से 22 का कितना बचेगा, तफरीक 28। इस तरह dy बराबर आ गया तफरीक 28। अब x की कीमत निकालेंगे। x बराबर क्या जापता है, dx बटे d। तो dx की कीमत कितनी थी, तफरीक 14, d की कीमत 14, तफरीक 14 बटे 14 बराबर कितना आ जाएगा, तफरीक 1। इसी तरह y की कीमत निकालेंगे। y बराबर जापता है dy बटे d। dy की कीमत है तफरीक 28, d की कीमत 14, तफरीक 28 बटे 14 कितना आ जाएगा, तफरीक 2। इसलिए तफरीक 1 और तफरीक 2 दी हुई हमजाद मसावातों का हल है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।